गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 30वां अध्याय। शिव आराधना के महात्म्य में श्वेत मुनि का आख्यान। नंदिकेश्वर बोले, तत्पश्चात उन ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर द्विज श्रेष्ठ महर्षियों ने उनसे श्वेत मुनि की पुण्यप्रद कथा पूछी। पितामह बोले, समाप्त आयु वाले श्वेत नामक एक श्रीयुत मुनि गिरि की गुफा में शिवाराधन में रत थे। हे द्विजो, नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्यादि रुद्राध्याय से भक्तिपूर्वक महेश्वर की आराधना करके श्वेत मुनि ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। हे विप्रेंद्रो, तदनंतर द्विजों में श्रेष्ठ श्वेत मुनि को समाप्त आयु वाला जानकर उन्हें ले जाने के लिए महातेजस्वी काल मुनि के पास पहुंचा। सन्निकट मृत्यु वाले पुण्यात्मा श्वेत मुनि भी उस काल को देखकर त्रिनेत्र शिव का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करने लगे। वे ऐसा कहते हुए ध्यान परायण थे कि जब मैं सुखकर संबंध वाले तथा जगत का पोषण करने वाले त्रिनेत्र शिव का यजन कर रहा हूँ तो मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, क्योंकि मैं तो काल का भी काल हूँ। उन श्वेत मुनि को देखकर लोगों को भयभीत करने वाला वह काल मुस्कुराकर उनसे बोला, हे श्वेत, अब तुम मेरी ओर आओ। इस पूजा पाठ आदि से तुम्हें क्या लाभ? हे द्विजवर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा अथवा जगदीश्वर रुद्र, इनमें भला कौन मेरे द्वारा ग्रास बनाए गए जीव को बचा सकने में समर्थ है? हे विप्र, यह रुद्र पूजा मुझ शक्तिमान का क्या कर सकती है? जिस किसी को भी ले जाने के लिए मैं उठ खड़ा होता हूँ, उसे क्षण भर में यमलोक पहुँचा देता हूँ। हे मुने, क्योंकि तुम समाप्त आयु वाले हो चुके हो, अतः तुम्हें ले जाने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। उस काल का वह धर्म मिश्रित भयावह वचन सुनकर मुनिवर श्वेत हा रुद्र, हा रुद्र, हा रुद्र कहकर विलाप करने लगे और अश्रुपूरित तथा व्याकुल नेत्रों से एवं कातर दृष्टि से शिवलिंग को निहारते हुए अत्यंत व्यग्र चित्त होकर उस काल से कहने लगे। श्वेत मुनि बोले, हे काल, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हमारे स्वामी वृषध्वज शंकर रुद्र इस लिंग में विराजमान हैं। विधि का विधान शिव जी के प्रति अतिशय भक्ति रखने वाले मुझ सदृश महात्माओं का क्या कर सकता है? अतएव हे महाबाहो, आप जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले जाइए। तदनंतर श्वेत मुनि का वैसा वचन सुनकर हाथ में पाश धारण किए तीक्ष्ण दाढ़ों वाले भयंकर काल ने कुपित होकर सिंह के सदृश घोर गर्जना करते हुए तथा पाश को बार बार फटकारते हुए काल प्राप्त मुनि को बांध दिया और पुनः उनसे कहा, हे विप्र से, तुम श्वेत को यमलोक ले जाने के निमित्त मैंने बांध दिया है, किंतु तुम्हारे देवाधिदेव रुद्र ने इस समय तुम्हारी क्या सहायता की? कहाँ शिव, कहाँ तुम्हारी भक्ति तथा पूजा, कहाँ पूजा का फल और कहाँ मैं एवं मेरा भय? हे श्वेत, अब तुम मेरे द्वारा बांध दिए गए हो। हे श्वेत, तुम्हारा महेश्वर रुद्र जो इस लिंग में स्थित है वह महादेव तो निश्चेष्ट है, तो फिर तुम उस महेश्वर की पूजा क्यों करते हो? तत्पश्चात मुनि का प्राण हरने के निमित्त आए हुए काल का संहार करने के लिए कामदेव के शत्रु दक्ष यज्ञ के विध्वंसक तथा त्रिनेत्र सदाशिव महादेव शंकर अपने नंदी गणेश्वरों और पार्वती सहित मुस्कुराते हुए शीघ्रतापूर्वक शिवलिंग से साक्षात प्रकट हुए। हे द्विजो, शिवजी को देखते ही उसी क्षण भय के कारण वह बलवान काल श्वेत मुनि के पास शीघ्र ही गिर पड़ा और काल का भी अंत करने वाले शिवजी को देखकर जोर से चिल्लाया, हे उत्तम विप्रो, मृत प्राय उस काल को शिवजी ने अपने कृपावलोकन से जीवन प्रदान कर दिया। सभी महान देवतागण तथा मुनिवृंद महेश्वर एवं माता पार्वती को प्रणाम करने लगे और हर्षित होकर उच्च स्वर में जय हो ऐसा बोलने लगे। नभोमंडल में स्थित देव समुदाय इन श्वेत मुनि तथा शंकर जी के सिर पर आकाश से अत्यंत सुंदर, शीतल तथा सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात शिलाद के पुत्र तथा शिव जी के अनुचर गणेश्वर नंदी जी काल को मरा हुआ देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने अविनाशी महेश्वर शिव को प्रणाम कर उनसे कहा
कि यह अल्पबुद्धि काल मर चुका है। अब आप इस काल और मुनि दोनों पर अनुग्रह कीजिए। तत्पश्चात क्षण भर में ही मृत होकर पृथ्वी पर गिरे काल को देखकर उसके तथा द्विज श्रेष्ठ श्वेत दोनों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान शंकर तत्काल गुप्त शरीर में समाविष्ट हो गए। अतएव हे द्विजो, सभी को मोक्ष तथा भोग प्रदान करने वाले मृत्युंजय महादेव की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे मुनियों, अधिक क्या कहूँ, संन्यास धर्म का पालन करते हुए परम श्रद्धा के साथ उन महादेव की आराधना से तुम सब संताप रहित हो जाओगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी। तत्पश्चात उन ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मवेत्ता मुनिगण बोले, हे देव, आप प्रसन्न हो और हमें बताएं कि किस तपस्या, किस यज्ञ अथवा किन व्रतों से पिनाकधारी देवेश्वर रुद्र के प्रति हम लोगों में भक्ति उत्पन्न होगी तथा हम द्विजगण शिवभक्त हो सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, दान, तप, विद्या, यज्ञ, होम, व्रत, वेदाध्ययन, शास्त्र परायण, योग साधन तथा इंद्रिय नियंत्रण आदि उपायों से शिव भक्ति संभव नहीं है। केवल उनकी कृपा से ही जगत के परम कारण महादेव के प्रति वह भक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद उन ब्रह्मा का वचन सुनकर परिश्रांत हुए उन सभी श्रेष्ठ ऋषियों ने स्त्री तथा पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अतएव हे सनत कुमार, यह शैवी भक्ति धर्म, काम, अर्थ तथा सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली है और सभी प्रकार की मृत्यु से विजय दिलाने वाली है। यह शिव भक्ति मुनि दधीच के लिए विजयदायिनी सिद्धि हुई थी। पूर्व काल में दधीच मुनि ने शिव की भक्ति से ही देवताओं सहित सर्वशक्तिमान विष्णु को जीत कर अपने चरण से राजा क्षुप पर प्रहार किया और अपनी हड्डियों में वज्रत्व प्राप्त कर लिया था। महादेव की आराधना से मैंने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और जिस प्रकार मैंने मृत्यु को जीता है, उसी प्रकार मृत्यु के मुख में गए हुए मुनिवर श्वेत ने भी शिवजी की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिव आराधन महिमा वर्णन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय देवदारू वन निवासी मुनिगणों द्वारा शिव आराधना। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, देवदारू वन के निवासी तपस्वी गण भगवान शिव के अनुग्रह से किस प्रकार उन महादेव के शरण को प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे बताएं। शैलादि बोले, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने देवदारू वन में निवास करने वाले तथा अपनी तपस्या से अग्नितुल्य प्रभा वाले उन महाभाग मुनियों से कहा। पितामह बोले, इन भगवान महादेव महेश्वर को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई भी ऐसा पद नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। वे ही समस्त देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के प्रभु हैं। हजारों युगों के अंत में प्रलय काल आने पर वे ही भगवान शिव काल बनकर सभी देहधारियों का संहार करते हैं और एकमात्र ये भगवान शिव ही अपने तेज से सभी प्रजाओं का सृजन करते हैं। अपने वक्षस्थल पर श्री चिन्ह धारण करने वाले चक्रधारी विष्णु तथा वज्रधारी इंद्र आदि के रूप में ये शिव ही विराजमान हैं। ये सतयुग में योगी, त्रेता में यज्ञ स्वरूप, द्वापर में कालाग्नि एवं कलयुग में धर्म केतु नाम से कहे जाते हैं। भगवान रुद्र की ये ही मूर्तियां हैं जिनका पंडित जन ध्यान करते हैं। बाहर से चौकोर एवं भीतर से अष्टकोण वाले पिंडी का स्थान में वृत्ताकार, दर्शनीय तथा श्रेष्ठ लिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तमोगुण अग्नि, रजोगुण रूप ब्रह्मा तथा प्रकाशक सत्वगुण रूप विष्णु आदि की मूर्तियां एकमात्र इन्हीं शिव की मूर्ति में स्थित कही जाती हैं। जीव के भीतर समाधि योग से स्थित जो शिव रूप है वही ब्रह्म है। अतएव क्रोध को जीत लेने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले उत्तम विप्रगण विधान के अनुसार सभी लक्षणों से युक्त लिंग बनाकर अविनाशी देवाधिदेव ईशान एवं सबके स्वामी शिव की आराधना करते हैं। वह लिंग अंगुष्ठ परिमाण के बराबर अत्यंत सुंदर वर्तुलाकार तथा शास्त्र सम्मत हो। उसका मंडल पूर्णतः गोलाकार तथा दिव्य होना चाहिए। उसका मंडल समान नाभि वाला, अष्ट अथवा षोडश कोणों वाला, पूर्णतः गोलाकार तथा दिव्य होना चाहिए। वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। लिंग की वेदिका उसकी दुगनी समान तथा शास्त्र सम्मत हो। गोमुखी को उसकी 1/3 एवं समस्त लक्षणों से युक्त जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके चारों ओर जौ के परिमाण के बराबर पट्टिका होनी चाहिए। वेदिका का विस्तार चारों ओर तिगुना, वर्तुलाकार, त्रिकोण, चौकोर अथवा षटकोण होना चाहिए। सोने का, चांदी का,
तांबे का अथवा पाषाण का लिंग बनाना चाहिए। हे द्विजों, इस प्रकार सभी ओर से छिद्र आदि से रहित सुंदर तथा सभी लक्षणों से युक्त लिंग को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करके उसकी वेदी के मध्य में पूजा लक्षणों से समन्वित स्वर्ण सहित पंचाक्षर मंत्र एवं सद्योजात आदि 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कलश की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हीं 5 शुभ तथा पवित्र मंत्रों से लिंग का अभिषेक करना चाहिए एवं यथोपलब्ध उपचारों से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम लोग सिद्धि प्राप्त कर लोगे। हे मुनियों, तुम लोग अपने पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित एकाग्र चित्त होकर महादेव जी का पूजन करो और हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाओ। तत्पश्चात तुम लोग असंयत आत्मा वाले लोगों के लिए दुर्लभ दर्शन वाले देवेश शिव का दर्शन प्राप्त कर सकोगे, जिन्हें देखते ही समस्त अज्ञान तथा अधर्म नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात अमित तेज वाले ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करके वे वनवासी मुनि देवदारू वन के लिए प्रस्थित हुए और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था तदनुसार वे महादेव की आराधना करने लगे। कुछ मुनि विचित्र प्रकार के स्थलनीलों पर, पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के पवित्र तथा एकांत तटों पर, कुछ मुनि शैवाल पर विराजमान होकर, कुछ मुनि जल के भीतर बैठकर, कोई दर्भशैया बिछाकर, कोई अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित होकर, कोई दांतों को ही उलूखल बनाकर उनसे पिसे अन्न को खाकर, कुछ पाषाण पर पिसे अन्न को ही खाकर, कुछ वीरासन में बैठकर, कुछ मृगचर्या परायण होकर इस प्रकार तपस्या तथा पूजन के द्वारा उन महाबुद्धिमान मुनियों ने समय व्यतीत किया। इस प्रकार उन मुनियों को तप करते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने पर, वसंत ऋतु आने पर परमेश्वर शिव अपनी दया से उन भक्तों पर अनुग्रह करने के निमित्त कृतयुग में हिमालय के उस पर्वत पर स्थित देवदारू वन में प्रसन्नता पूर्वक आए। उस समय वे भस्म धूलि से भूषित शरीर वाले, दिगंबर वेश वाले, विकृत स्वरूप वाले, उन्मुख धारण किए हुए व्यग्र हस्त वाले तथा रक्त पिंगल नेत्रों वाले थे। वे कभी रौद्र रूप में हंसते थे, कभी विस्मित होकर गाते थे, कभी श्रृंगार नृत्य करते थे तथा कभी रोते थे। इस रूप में वे आश्रमों में बार बार भिक्षा मांगते हुए इधर उधर घूमने फिरने लगे। इस प्रकार की माया रचकर महादेव जी उस वन में आए हुए थे। तदनंतर वे सभी महाभाग मुनिगण अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित शुद्ध जल, विविध पुष्प मालाओं, धूप, गंध आदि उपचारों से महादेव जी का एकाग्र चित्त होकर पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। पुनः वे सभी मुनि मधुर वाणी में भगवान शिव से बोले, हे देवी देवेश, हम लोगों ने मन, वचन तथा कर्म से जो भी आपके प्रति किया है वह सब अज्ञानतावश किया है। अतएव आप सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। हे हर, आपके चरित्र अत्यंत अद्भुत, गूढ़ तथा कठिन हैं। वे चरित्र ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्गेय हैं। हम आपकी अगति तथा गति कुछ भी नहीं जानते हैं और जान पाना संभव भी नहीं है। हे विश्वेश्वर, हे महादेव, आप जो कोई भी हों, आपको नमस्कार है। हम मुनिगण आप देवदेव महेश्वर की स्तुति करते हैं। भाव, भाव्य, भावन तथा उद्भव को नमस्कार है। अनंत बल एवं वीर्य वाले और भूतों के पति को नमस्कार है। जगत के संहारकर्ता, पिशंग वर्ण वाले, अव्यय, व्यय, गंगा जल की धारा धारण करने वाले, जगत के आधार, गुणात्मा, त्रयंबक, त्रिनेत्र, उत्तम त्रिशूल धारण करने वाले, कंदर्प स्वरूप तथा अग्नि रूप परमात्मा शिव को नमस्कार है। हाथ में दंड तथा पाश धारण करने वाले काल रूप गणों के पति एवं वृषभ ध्वज शंकर को नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान रूप से निरूपित तथा सत जिह्वा वाले आप शिव को नमस्कार है। हे देव, भूत, भविष्य तथा वर्तमान जो कुछ भी है एवं स्थावर जंगममय यह संपूर्ण जगत आपकी ही देह से उत्पन्न हुआ है। आप ही जगत का पालन तथा संहार करते हैं। अतएव हे भगवान, आपका मंगल हो और आप हम पर प्रसन्न हो। ज्ञान अथवा अज्ञान में मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब स्वयं आप परमेश्वर ही अपनी योग माया से संपन्न करते हैं। इस प्रकार तपस्या से युक्त वे मुनिगण पुलकित अंतरात्मा से शिव जी का स्तवन करके उनसे याचना करने लगे कि हे भगवान, हम लोगों ने आपको पहले जिस रूप में देखा था उसी रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न मन वाले प्रभु शिव ने अपना त्रिनेत्र रूप दिखाने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। देवदारू वन में निवास करने वाले उन मुनियों ने उस प्राप्त दिव्य दृष्टि से 3 नेत्र वाले देवाधिदेव शिव का दर्शन करके पुनः उनकी स्तुति की। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मुनिकृत शिव स्तोत्र वर्णन नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पयेत्।